हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर 7 है मूमेंट्स का, द लास्ट लीफ, वो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, तो लेट्स रीड। तो इसमें क्या दिया है, पहले रेड कलर पिंक कलर में वो देख लेते हैं। इट इज़ ऑटम, ऑटम का सीजन है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग heavily. All the leaves on the ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? तो अब इस चैप्टर का कंटेक्स्ट क्या है, ये है क्या चैप्टर में? क्या लास्ट लीफ है, द लास्ट लीफ के बारे में कोई कहानी है, क्या है? नहीं, ये चैप्टर इसके बारे में कि किसी चीज़ के लिए एक माइंडसेट बना लेना कि जैसे कि यहाँ पे दो आर्टिस्ट थी, स्यू एंड जॉन्सी। मैं आपको कंटेक्स्ट बता रही हूँ। तो इसमें क्या था कि जॉन्सी जो थी, उसको बीमारी हो गई थी, निमोनिया। और बीमारी से वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है निमोनिया कितनी भयंकर बीमारी होती है उस टाइम पे। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, बट क्या था, डॉक्टर्स ने उससे खुद बोला, मतलब स्यू से खुद बोला, उसकी दोस्त थी स्यू, उससे बोला कि जॉन्सी ने ये ठान लिए कि उसे कुछ नहीं करना है, उसे मतलब जीना नहीं है दोबारा। उसने अपने आप में कुछ होप बची नहीं है उसके अंदर, वो चाहती नहीं है कि वो अच्छे से जी पाए, वेल हो वो। तो इस वजह से, इस पॉइंट से जो था जॉन्सी, वो ये था, ठीक है, ये क्लियर है। अब जॉन्सी स्यू को बताती है कि कि ना, मतलब अगर ईवी क्रीपर पे जो लास्ट लीफ है वो फॉल गिर जाती है तो मैं भी मर जाऊंगी उसी के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट उसने माइंडसेट बना के रखा था। अब देखेंगे कि इस ये कॉन्सेप्ट होता भी है या फिर जॉन्सी को समझ में आ जाता है ये सब फालतू की बातें हैं। स्यू एंड जॉन्सी इज द टू यंग आर्टिस्ट। स्यू और जॉन्सी दो प्यारी प्यारी बेस्ट फ्रेंड्स थी, है ना। और वो एक ही स्मॉल फ्लैट में रहती थी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और थर्ड स्टोरी पे, ओल्ड हाउस की थर्ड स्टोरी पे ये फ्लैट पाया। आप इसकी लोकेशन याद कर सकते हैं। तो दे शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, द फ्लैट वॉज ऑन थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। तो कब उसको उसको नवंबर में वो बहुत हो गई थी। शी हैड निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग पी साइलेंट रहता है, आपको पता ही होगा। तो एंड शी वो लाई, तो इसका बेड था, उस पे वो लेट जाती थी एंड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, से बाहर देखती रहती थी विंडो के वो, ठीक है। ठीक है, स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। स्यू उसकी जो दोस्त थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई कि शी सेंड फॉर द डॉक्टर। तो वो डॉक्टर के पास, मतलब ट्रीटमेंट जो चलता था, बात बात भी करी उसने। ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। मतलब वो रोज आते थे फिर भी कोई चेंज नहीं था जॉन्सी कंडीशन में। क्यों नहीं था, अभी बताया था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू साइड एंड आस्क्ड, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। तो स्यू को वो चीज़ नहीं पता थी कि लास्ट स्लीव जब फॉल हो जाएगी, अभी नहीं पता थी उसे वो बात। नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क, क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला ना कि इट सीम्स हैज जॉन्सी हैज मेड हर माइंडसेट दैट शी इज नॉट गोइंग। तो उसका इसने एक मिसकॉन्सेप्ट या फिर माइंडसेट बना लिया है कि वो सही जल्दी नहीं होना चाहती, उसमें खुद में होप नहीं है सही होने की। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अंदर से एक वो भी होनी चाहिए, है ना, एक होप्स होनी चाहिए जीने की। तो वो नहीं थी स्यू, तो मेडिसिन वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है। स्यू ट्राइड अ बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट। तो क्या था कि स्यू अपना बेस्ट देती थी कि जॉन्सी को अलग अलग चीज़ों में करे, जिससे कि वो मतलब इनएक्टिव से एक्टिव हो। शी टॉक्ड अबाउट द क्लोथ्स एंड फैशन, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। कोई भी चीज़ के लिए जॉन्सी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई ऑन अ बेड। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड। तो उसका जो देखिए, जैसे कि दोनों टूआ तो दोनों पेंटिंग्स एंड ऑल करते थे, तो वो लाई, तो उससे अच्छा उसको लगा कि उससे इसका माइंड अट्रैक्ट होगा। तो ड्राइंग बोर्ड ला के रख दिया उसके रूम में एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। तो क्या था, तो ये था, तो शी विसल्ड वाइल वर्किंग, है ना। तो स्यू करती थी ऐसा। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी कंटिन्यूइंग बैकवर्ड्स। अब एक बार क्या होता है कि ना, स्यू जॉन्सी को विस्पर करते हुए सुन लेती है, मतलब शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी कंटिन्यूइंग काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो क्या करती थी, जो जॉन्सी थी वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही, जैसे
शी विस्पर्ड 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, है ना। तो स्यू एंजाइटली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो स्यू बाहर देखने लगती है, क्योंकि वो बाहर देख के काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। तो शी सॉ एन ओल्ड आईवी बोलो, ईवी बोलो, आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे ऑफ, एक टाइप का पेड़ होता है ये, brick wall opposite the window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. तो क्या था कि वहां पे ऑटम का सीजन में तो ऑफ कोर्स लीफ शेड होंगी, है ना। तो अब ये कॉन्सेप्ट था कि अगर लास्ट लीफ फॉल होगी तो स्यू भी मर जाए, सॉरी जॉन्सी भी मर जाएगी। वॉट इज इट डियर? तो स्यू पूछती है कि क्या है ये जॉन्सी। सिक्स विस्पर जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। तो क्या बोलती है कि अब ये बहुत फास्टर हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। और गो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, अब कितनी बची है ना, अब यहाँ पे सिर्फ 5 ही बची है ना। पहले 100 थी, अब सिर्फ 5 लीव बची हैं अब। जॉन तो फिर वो बोलती है सी, ये तो ऑटम है ना, ऑफ कोर्स ऑटम में तो नहीं गिरेंगी लीव, तो फिर कब गिरेंगी, है ना। तो व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई। तो ये बोलती है, अब पता चलता है सीयू को, तो वो बोलती है कि जब लास्ट लीफ फॉल होगी तो मैं मर जाऊंगी। सेट जॉन्सी विथ फाइनली, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, है ना। आई विल डाई सेट सॉन्जी। तो उसने कुछ ही 3 दिन के पहले ये कॉन्सेप्ट बना लिया था। तो स्यू बोलती है तुम क्या नॉनसेंस सी बातें कर रही हो, तो ओल्ड आईवी क्रीपर्स का तुमसे क्या लेना देना है, तुम्हारे सही होने से क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। तो वो उसको मोटिवेट कर रही थी। जॉनसी डिड नॉट से एनी, स्यू वेंट इन ब्रॉड अ बाउल ऑफ सूप। तो एक बाउल ऑफ सूप वो ले आती है स्यू। तो वो बोलती है जॉनसी कि मुझे कोई भी सूप वगैरह नहीं पीना है, मैं हंग्री नहीं हूँ ना। और अब कितनी 4 लीव बची। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मुझे देखना है, देखो किस तरीके से ये देख रही थी, देखो अब सिर्फ 4 लीव्स, 1, 2, 3, 4, 5 बची थी इसमें। चलो, तो अब वो कह रही थी कि अब उसे देखना है कि रात होने से पहले उसे अपनी लास्ट लीव को गिरते हुए देखना है, और वो भी उसी टाइम मर जाएगी। तो क्या बोलती है, आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, आई वॉन्ट टू फिनिश माई पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। तो क्या होता है कि स्यू क्या करती है, स्यू किस करती है जॉन्सी को और उसको लिटा देती है, गोइंग यू आर नॉट गोइंग टू डाई। और फिर वो कहती है अभी मैं थोड़ी देर से आ रही हूँ, मैं अपनी पेंटिंग फिनिश कर लूँ और हमारे लिए पैसे आ जाएंगे, जिससे तुम्हारा ट्रीटमेंट होता रहेगा। शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगे। ऑल राइट जॉन, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी देखना, नहीं तो फिर मुझे लास्ट लीफ जब फॉल होगी तो मुझे वो सीन देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो मुझे मरना है, तो मुझे पीसफुली मरने दो, ये कह रही थी वो। ट्राई टू स्लीप सेट्स यू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पेंट करना था उसे। तो उसे क्या पेंट करना था, ओल्ड माइनर पेंट करना था। आई विल कॉल बेरेमन, बेरेमन, बेरेमन एक अप टू बी माई मॉडल। तो बेरेमन एक नेबर था उनका, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, बेरेमन को वो, तो हैव टू पेंट अ ओल्ड मैन, आई विल कॉल बेरेमन, तो वो मॉडल बन जाएगा और मैं पेंट कर सकूंगी। शी रश्ड डाउन, बेरेमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो बेरेमन कहाँ रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज 60 year old पेंटर, 60, वो भी एक पेंटर था एक्चुअली। हिज लाइफ अलॉन्ग, उसकी ड्रीम क्या थी, टू पेंट अ मास्टर पीस, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, कभी वो पूरी नहीं हो पाई। स्यू पोर्ड आउट ऑफ हर वरीज टू बेरेमन। तो स्यू ने जितनी भी चीज़ें थी जो जॉन्सी के साथ हो रही है वो सब बता दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीव। तो जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस थे सब बताए। तो फिर बोलती है, तो बैरम बोलता है कि इज शी स्टूपिड, हाउ कैन बी शी सो फूलिश, शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन। तो मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार आ रहा है और वो कुछ खा पी भी नहीं रही है। आई विल कम विथ यू, तो मैं आऊँगा और जॉन्सी को देख के जाऊँगा। अब क्या होता है कि जॉन्सी जब सो रही होती है तो वो सीयू क्या करती, कर्टन्स को बंद, मतलब बंद कर दी, जिससे वो बाहर ना देख पाए। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and icy cold wind was blowing.
तो क्या होता है कि स्यू देखती है बाहर, अभी तो नहीं, उसने नहीं देखा था कि अब लास्ट लीफ बची है। अगर ये लास्ट लीफ अगर फॉल हो गई तो वो मर जाएगी, ये उसका कॉन्सेप्शन था, मैं नहीं कह रही हूँ। इट सीम्ड एज दो लास्ट लीफ वुड फॉल इन एनी मिनट। बेरेमन डिड नॉट से अ वर्ड। ही बैक टू, मतलब बेरेमन आया, देख के चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस। शी आस्क्ड, मतलब फीबल वॉइस में क्या बोला, मतलब बहुत भारी सी आवाज़ पे उससे क्या फिर बहुत ही डरी हुई आवाज़ में बोला कि "स्यू, तुम कर्टेन्स हटा दो, मुझे देखना है कि लास्टली फॉल हो गई है तो मैं मर जाऊंगी, है ना"। तो वो बोल स्यू स्यू बहुत ज़्यादा नर्वस हुई होती है, और वो बहुत, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा विंड वगैरह चला था, विंड स्टॉर्म्स वगैरह आए थे, तो ये तो श्योर था, स्यू को पता था कि फॉल हो गई होगी, और जॉन से तो श्योर थी। तो फिर जब वो खोलती है बहुत ही नर्वस होके, सी एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल अ वन लीफ लेफ्ट। तो वो इधर थोड़ा सा बढ़ा है, हाँ। तो फिर वो कहती है चलो देखो वहां पे एक और लीफ बची, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। जो लीफ बची है वो काफी ग्रीन और काफी हेल्दी है। कितना कल देखो कितनी बारिश वगैरह हुई, कितना इधर से उधर हुआ, फिर भी नहीं फॉली, इसका मतलब गॉड नहीं चाहता कि तुम अभी मरो। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल्टर, देन आई डाई। तो फिर से वही चीज, यू वोंट डाई, सेट्स यू एनर्जेटिक। तो वो बोलती है कि ना आ, कि तुम्हें मरना है मेरे लिए, मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना, है ना, ये कहती है स्यू जॉन्सी से। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। बहुत ही वीक तरीके से स्माइल देती, क्योंकि उसकी हालत तो वैसे ही खराब थी, सो जाती है वो, सोई नहीं है, मतलब क्लोज कर लेती। आफ्टर एवरी शी लुक, मतलब वो विंडो से देख रही, बार बार वो 10,000 बार उसने देखा विंडो से, एंड उधर देखा कि लीफ अभी भी है। ठीक है, इन द इवनिंग क्या हुआ था, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। देखो इवनिंग में दोबारा स्टॉर्म आया, फिर भी वो लीफ फॉल नहीं हुई। तो फिर स्यू को बुलाती है जॉन्सी, आई हैव बीन अ बैड गर्ल। अब स्यू को बता, जॉन्सी को अब रियलाइज हो गया था, क्योंकि 10,000 बार स्टॉर्म आ गया फिर भी वो लीफ फॉल नहीं हुई, तो अब हो गया कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, मतलब तुमने मेरा कितना ध्यान रखा, और मैं थी पागल जो सही नहीं होना चाहती थी। लास्ट लीव हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। लास्ट लीव ने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी बुद्धू इंसान थी। आई हैव रियलाइज दैट इट वॉज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, है ना, एक पाप है ये, है ना। सो स्यू को बहुत अच्छा लगता है और वो हक कर देती है। देन शी गिव लॉट्स ऑफ हॉट हॉट सूप वगैरह देती है, और फिर डॉक्टर आफ्टरनून में आ जाता है और कहने लगता है कि अब जॉन्सी खुद रहना चाहती है, अंदर से रहना चाहती है, होप है उसमें, तो वो अब जल्दी वेल हो जाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट आता है यहाँ पे। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स सी बेरमन, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। तो बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, अब उसके लिए कुछ होप नहीं बची है, अब उसको निमोनिया हो गया। अब समझना, कॉन्सेप्ट समझना। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम टू सेट ऑन जॉन्सीज बेड। तो वो एक बार आती है, स्यू और जॉन्सी के बेड पे आती है, और वो बताती है, उसके हाथ में हाथ रख के बताती है उसे कि मिस्टर बेरमन डाइड ऑफ फिनोमिया, वो मर चुके हैं अब। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, अभी अभी तो हुआ था, अभी उनकी पेंटिंग बना के आई थी वो। द फर्स्ट डे द जेंटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जो जेनिटर जो थे उन्होंने उसको बेड, मतलब लेटे हुए देखा था। क्लॉथ शूट वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, पूरे उसके वेट थे, क्योंकि कल रात बारिश वगैरह हुई थी, है ना। तो अब यहाँ पे पेंटिंग में आप कुछ दिमाग लगा के देख सकते हो कि वो पूरे रात भर लास्ट लीव, जो एक खुद उनका जो मास्टर पीस, उसको मतलब जो उसने उन्होंने लीफ पेंट करी थी पूरी रात भर जाग के बैठ के, है ना, पूरी स्टॉर्मी नाइट में, उसकी वजह से उन्हें निमोनिया हो गया, और इतना भयंकर तरीके से हुआ कि वो मर चुके हैं। देन दे फाउंड अ लैडर एंड लेंस्टेन लाइंग इज बेड, देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन येलो पेंट्स। तो वहाँ पे पेंट्स पाए गए, क्योंकि वहाँ पे लास्ट लीव को पेंट किया गया था। जॉन से डियर सेट्स यू लुक आउट ऑफ विंडो, लुक एट द ईवी क्रीपर, हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इजंट फ्लटर, मतलब इतनी बारिश आ गई फिर भी वो नहीं हुई, क्योंकि ये बेरमन का मास्टरपीस था, तो उसका ड्रीम पूरा हो चुका था, लेकिन वो बचा नहीं था उस ड्रीम को देखने के लिए। ही पेंटेड इट एंड नाइट द लास्ट लीफ फेल। तो बेरमन ने ही तुमको बचाया था, और ये कहानी ओ हेनरी ने लिखी है।
देखो जेनिटर कौन होता है, पर्सन हु जॉब इज टू लुक फॉर आफ्टर बिल्डिंग, तो वहां पे जेनिटर ने उसको देखा था और बेरहमन पूरी रात भर जॉन्सी के लिए लास्ट स्लीप पेंट करते गए और बहुत ही प्यारे तरीके से उसी को मास्टरपीस बोला गया क्योंकि उन्होंने जॉन्सी की लाइफ को सेव किया था। क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय।